Students, today we'll finish the metallurgy chapter. It is our 5th unit. अभी तक हम लोगों ने सभी कंसेप्ट्स इसके बेसिक स्टेप्स कर लिए थे। उसके बाद जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन थी हमारी वो भी हो गई थी, और आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, Cu कॉपर। कॉपर की आपको कैसे एक्सट्रैक्शन करनी है, कंप्लीट एक्सट्रैक्शन आज हमें वो करनी है, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, नाउ सी, जैसे हमने पहले किया था इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक स्पेसिफिक ओर लिया था आयरन का, ठीक, और उसके बाद सभी स्टेप्स को हमने फॉलो किया था। ऐसे ही इसमें भी करेंगे ताकि हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। मीन्स बाय दिस यू विल गेट योर चैप्टर रिवाइज्ड इन शॉर्ट फॉर्म। अब देखो, जो सबसे मेन ओर है कॉपर पायराइट, उसमें से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखो बहुत सारे और होते हैं, जैसे कि बात करें हम, एक सबसे मेन और तो हो गया आपका कॉपर पायराइट, CuFeS2 कॉपर पायराइट। ऐसे ही Cu2S कॉपर ग्लैंस, ठीक है, CuCO3 FeSO3। तो बहुत और भी कई टाइप के ओर्स हैं, बट जो सबसे बेस्ट और मीन्स जिसमें से इकोनॉमिकली कॉपर को निकालना सबसे बेस्ट है वो होगा आपका कॉपर पायराइट। तो आपको एटलीस्ट कॉपर पायराइट का फॉर्मूला आना चाहिए। इट मे बी ए क्वेश्चन देयर इन द MCQ और वन वर्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट? CuFeS2। ठीक, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सम स्टोन पेबल्स। सो व्हाट विल डू, सबसे पहले इसको हम क्रश करेंगे। सो क्रशिंग से क्या हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू द पाउडर फॉर्म। देन पहला स्टेप ये था। सेकंड स्टेप क्या होता है, और कंसंट्रेशन। नाउ अगर हमें इन दोनों की ही कंसंट्रेशन करनी पड़ जाए तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? द बेस्ट मेथड विल बी द, बिकॉज सल्फर इज प्रेजेंट, इट विल बी फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, देखो जरा ध्यान देना, आपको सल्फर देखते ही यू शुड नो कि सल्फर को देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब कंसंट्रेशन जो है वो एक ही मेथड से हो सकती है, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड विल बी यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एंड यू नो इसमें क्या होगा, पाइन ऑयल विल एक्ट लाइक ए कलेक्टर। आप पाइन ऑयल के साथ ओर को रब करोगे, उसको डालोगे आप वाटर के अंदर, तब उसमें उसको जोर से हिलाओगे, फ्रोथ बनेगी। विद द फ्रोथ द ओर विल कम ऑन द सरफेस, एंड द earthy impurities like sand, soil, they will remain in the on the bottom. Now you will separate the ore with the froth. फ्रोथ को अलग कर दोगे, और अलग हो जाएगा। देन आप फ्रोथ को ड्राई करोगे और उसमें से और आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये हुई फ्रोथ फ्लोटेशन। अब आपने और मिला जो आपको, वो कौन सा प्योर और मिला, CuFeS2। अब प्योर आपको CuFeS2 का और मिल गया। ठीक, आफ्टर द कंसंट्रेशन क्या करते हैं हम, रिडक्शन। देखो वही जो बेसिक स्टेप्स हैं वही फॉलो कर रहे हैं हम, रिडक्शन करेंगे। लेकिन ये हम कई बार कर चुके हैं कि रिडक्शन किसकी सबसे अच्छी होती है, ऑक्साइड के ओर की, और ये ओर कौन सा है, सल्फ़र का। तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी रोस्टिंग करनी पड़ेगी। मीन्स बिकॉज इट्स अ सल्फ़र और, यू शुड नो, सल्फ़र और को हमें चेंज करना होता है ऑक्साइड की फॉर्म में, एंड इट कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। सो रोस्टिंग होगी, आपको हीट करना होगा इस सल्फ़र के और को ऑक्सीजन के, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हीट का साइन आप डेल्टा लगा सकते हैं। ठीक, नाउ देखो थोड़ा सा यहाँ अब इनमें जो ये कॉपर की एक्सट्रैक्शन है बाकी स्टेप से थोड़ा अलग होगा। बाकी में मैंने क्या किया था, जैसे ही लगाया O2 वो सब कन्वर्ट हो गए ऑक्साइड की फॉर्म में, बट इसमें थोड़ा ऐसा नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, जरा ध्यान देना। देखो जब आप इसको हीट करोगे सबसे पहले ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा सबसे पहले सल्फाइड के ओर में, Cu2S प्लस FeS प्लस कुछ सल्फ़र बन जाएगा SO2। मीन्स इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी। अब गैस है वो तो उड़ जाएगी, ठीक है, वो तो रहेगी नहीं इम्प्योरिटी की तरह। और आपका जो ये CuFeS2 है ये टूट जाएगा Cu2S और FeS में।
Cu2S एंड FeS, ठीक। अब फिर क्या होगा, ये Cu2S और FeS दोबारा से, देखो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में होगी, तो क्या होगा, आप Cu2S एंड FeS को दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, मीन्स उसी चैम्बर में दोबारा से, मीन्स पहले क्या होगा, जो फर्नेस होगी उसमें टूट जाएगा इसमें, और उसी फर्नेस में दोबारा इसी के साथ फर्नेस के अंदर जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है, ये दोबारा इनसे रिएक्ट करेगी एंड इट विल चेंज इट इनटू ऑक्साइड फॉर्म Cu2O, देखो Cu2S से Cu2O आ गया, एंड बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन सल्फर, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक, और SO2 प्रोड्यूस हो गया, ये सल्फर गैस है, ये रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही FeS में भी क्या होगा, इट विल चेंज इनटू FeO प्लस SO2 गैस होगी, ये रिमूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ थोड़ा बात समझने वाली है, थोड़ा समझना आराम से, क्योंकि बुक्स में भी बहुत कम दिया होता है इसको डिटेल में। देखो होता क्या है, ये जितना भी Cu2S और FeS है, ये कम्प्लीटली इसके ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, ये बात पहले समझ लेना। ये मान सकते हैं कि 60% Cu2S और FeS इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब अभी ये प्रेजेंट है, इस रिएक्शन के बाद भी ये मान लो कि 40% अभी ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है Cu2 एंड FeS में, ठीक। तो अभी ये इसका मतलब अब क्या क्या प्रेजेंट है, अगर 40% ये है तो 60% ये होगा, यानी कि दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं अभी, Cu2S FeS, Cu2O FeO, मीन्स ऑक्साइड और सल्फाइड दोनों और प्रेजेंट है, क्योंकि सल्फाइड के सभी और कन्वर्ट नहीं हुए हैं ऑक्साइड की फॉर्म में। आप ज़रा ध्यान देना इसमें, जब आप FeO है इसे क्या करेंगे, देखो FeO ये है मेटल ऑक्साइड, अब यहाँ पर ये इम्प्योरिटी है, ऑल्दो मेटल इज़ नॉट अ इम्प्योरिटी, बट क्योंकि हमें तो जो हमारा जो मेन एम है इस स्टेप का वो क्या है, दैट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द कॉपर, हमें आयरन नहीं निकालना है। अब चाहे अगर मान लो आपको निकालना है कॉपर, तो आपके लिए गोल्ड भी इम्प्योरिटी ही होगा, चाहे वो कॉस्टली है या जो मर्जी है, बट आपके लिए अभी वो क्या है, इम्प्योरिटी। ऑल्दो हम बाद में उस इम्प्योरिटी से गोल्ड अलग कर लेंगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट जो पहला एम है वो करना है, यानी कि हमें कॉपर लेना है, आयरन नहीं लेना है। इसके लिए करते क्या है, FeO को अलग करने के लिए, देखो इम्प्योरिटी है ना, इसको एक काम कर सकते हैं, FeO इज़ अ metal oxide and we know metal oxides are basic in nature and impurity क्या बोलते हैं हम, गैंग, GANGUE, impurities are known as गैंग। और इसको अगर हम हीट कर दें विद द हेल्प ऑफ SiO2, SiO2 मीन्स सैंड और सिलिका, आप इसको सैंड और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सिलिका बोल सकते हैं, SiO2। अब क्या होगा, सैंड और सिलिका विल रिएक्ट विद FeO, और ज़रा ध्यान देना SiO2 कैसे काम करता है एज ए फ्लक्स, ये लास्ट वीडियो में कर चुके थे हम, कि फ्लक्स विल रिएक्ट विद द इम्प्योरिटीज एंड विल चेंज इनटू स्लैग। क्या बनेगा स्लैग, ये उस दिन बना था वहाँ पर भी, Fe, देखो Fe है Si2 and 1 3, FeSiO3, ये आपका क्या बन गया, स्लैग, फेरस सिलिकेट, ये स्लैग बन गया। तो क्या होगा, देखो जो आपकी फर्नेस होगी उसमें ये स्लैग कैसा होता है, हल्का, ये फर्नेस में ऊपर आ जाएगा, इसको हम अलग कर लेंगे क्योंकि लाइट होता है, स्लैग इज लाइट इन वेट, विल सेपरेट इट फ्रॉम द सरफेस। तो आपके पास अब देखो कुछ FeO आपने कैसे रिमूव कर दिया है, बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। और स्लैग कैसे बना, जब आपने SiO2, देखो क्योंकि ये कैसा है, एसिडिक बेसिक इन नेचर, और SiO2 कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, इसको ले लिया, ठीक। और अगर आपके पास इम्प्योरिटी होती एसिडिक, तो आप कौन सा फ्लक्स लेते, बेसिक, और बेसिक फ्लक्स कौन सा है, रख लो याद, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेसिक फ्लक्स, ठीक। और एसिडिक फ्लक्स कौन सा हो गया, SiO2, ठीक। तो आपने यहाँ पर इसको FeO को रिमूव कर दिया। अब इसका मतलब, अब देखो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप ना, क्योंकि आपने अब इसको चेंज कर दिया है ऑक्साइड की फॉर्म में, एंड वी नो आफ्टर यू हैव चेंज इट इनटू द ऑक्साइड फॉर्म, नेक्स्ट स्टेप विल बी
रिडक्शन अब आपकी क्या होनी है, यहाँ पर रिडक्शन करेंगे हम इस ओर की, और रिडक्शन कैसे करनी है, जैसे लास्ट की थी इन द केस ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। देखो जो ये रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग होगी रिवर्बिरेटरी फर्नेस में, रिवर्बिरेटरी REVERBERATORY, रिवर्बिरेटरी फर्नेस में तो होगी आपकी रोस्टिंग। इसके बाद ब्लास्ट फर्नेस हमने लास्ट टाइम बनाई थी, दिखाते हैं कैसे बनेगी। ब्लास्ट फर्नेस कुछ ऐसे बनेगी, जैसे बताया था मैंने आपको कि वो ये इस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस होती है, स्टील से बनती है ये। तो ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करते हैं, यहाँ से हॉट एयर को पास करेंगे ताकि यहाँ अच्छी खासी अमाउंट में हीट मिल जाए, और जो भी आपका ऑक्साइड का ओर है उसको इसमें डाल देते हैं विद कोक मीन्स कार्बन। आप कोक विद कोक एंड SiO2, दोबारा से हम SiO2 का यूज़ करेंगे ताकि कोई इम्प्योरिटी हो तो उसका भी यूज़ कर लें। कोक प्लस SiO2 इसका यूज़ करते हैं हम, और साथ में डालते क्या हैं, ऑक्साइड का ओर। अब देखो आपका कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, देखो इस अब यहाँ पर जो आफ्टर द रिवर्बरेटरी फर्नेस, देखो हमने बात की थी यहाँ पे, ये सब कुछ हुआ था रिवर्बरेटरी फर्नेस में। इससे पहले कौन सी फर्नेस थी, रिवर्बरेटरी फर्नेस में क्या हुआ था, कुछ कॉपर सल्फाइड कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड में, कुछ फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो गया FeO में। ठीक, अब चलो FeO तो कंज्यूम हो गया बाय द SiO2, तो बचा क्या आपके पास, देखो अब जो बचा हुआ है सब डाल दोगे इसके अंदर, ये अलग नहीं है, सब मिक्सचर है, ये प्लस ये सब क्या है, मिक्सचर, इसमें से ये अलग हो गया है बाय द स्लैग फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे Cu2S भी होगा, FeS भी होगा और Cu2O, ये तीनों चीज़ें चली जाएंगी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ठीक है, अगर हाँ ये कंप्लीटली हो जाता ऑक्साइड, फिर तो खाली ये बचता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, FeO को अलग कर लेते, Cu2O को आराम से कर लेते। लेकिन अभी तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, Cu2S भी प्रेजेंट है, FeS भी प्रेजेंट है, और साथ में कुछ Cu2O मिला है वो भी प्रेजेंट है। अब देखो जरा देखते हैं कैसे होगा। नाउ सी इस फर्नेस में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो आपके पास Cu2S है, एक काम करते पहले ऊपर लिखते Cu2O प्रेजेंट है, एक Cu2S प्रेजेंट है, और एक क्या प्रेजेंट है आपके पास FeS। आप देखो क्या होगा, इसमें हम कोक लेंगे, कोक क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा कार्बन, तो यहाँ पर आपका कॉपर मिल गया। तो देखो एक स्टेप तो ये रहा, इसमें आपको कुछ क्रूड कॉपर मिल गया और CO अलग हो गया। ठीक, और फिर इसी जगह पर क्योंकि देखो ये जो आपके पास बचे हुए हैं बाकी सल्फर के, और इनकी तो रिडक्शन नहीं हो सकती, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द सल्फाइड और, तो क्या होगा, दोबारा से इसी फर्नेस में ये हीट मीन्स इनकी हीटिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल कन्वर्ट इनटू Cu2O प्लस SO2, अगेन ये भी बन जाएगा FeO प्लस SO2। ठीक, और इसी फर्नेस में दोबारा हमने क्या लिया हुआ है, SiO2, ये SiO2 दोबारा से इसको रिमूव कर देगा बाय दिस प्रोसेस ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ये FeO दोबारा से SiO2 से रिएक्ट कर करके FeSiO3 बनाएगा, जो कि यहाँ पर इस तरीके से तैरता रहेगा, क्योंकि इसका लाइट वेट होगा, इसको अलग कर लेंगे। ठीक, अब देखो आपके पास, अब यहाँ थोड़ा सा मैंने कहा था आपको ये कुछ कॉम्प्लेक्स होता है ये मैकेनिज्म। अब लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, ज़रा ध्यान देना, अभी भी कंप्लीट Cu2S और FeS कन्वर्ट नहीं होगा इसके कॉपर ऑक्साइड में या कॉपर के अंदर, ये कुछ कॉपर में कन्वर्ट हो गया है। अभी भी लास्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल लास्ट क्या बच जाएगा, ये जो हमने किया था, किसमें किया था, ये किया था हमने ब्लास्ट फर्नेस में। अब ब्लास्ट फर्नेस में लास्ट में आपके पास एक अच्छे खासे अमाउंट में क्या बचेगा, Cu2S एंड FeS, और इसको हम बोलते क्या है, कॉपर मैट, COPPER
कॉपर MATTE। लास्ट में ये लास्ट स्टेप होगा इसके बाद वाला, मीन्स इन द लास्ट आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब लास्ट में बचा क्या है आपके पास Cu2S एंड FeS। कुछ कॉपर मिला है आपको, ये रहा यहाँ पर कुछ कॉपर मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारा कॉपर Cu2S के पास प्रेजेंट है और अभी कुछ FeS भी बचा हुआ है। इसको बोलते हैं क्या है, कॉपर मैट। और लास्ट स्टेप जो है उसे बोलते हैं हम बेसेमराइजेशन। क्या बोलते हैं, बेसेमराइजेशन। ये होगा बेसेमर कन्वर्टर में, स्टेप का नाम है बेसेमराइजेशन, BESSEMERISATION, बेसेमराइजेशन, एंड इट विल अकर इन द बेसेमर, BESSEMER, बेसेमर कन्वर्टर। ठीक, कैसा होता है बेसेमर कन्वर्टर, ये कुछ इस तरीके से बना होता है। इस यहाँ पर इसके साथ ये बेसेमर कन्वर्टर होगा, ये टिल्टेड होगा, इसके साथ जुड़ा होगा। ठीक, और इसमें ऊपर से आप क्या डाल दोगे, FeS प्लस Cu2S, और यहाँ पर आप इसको एयर दोगे, मीन्स ऑक्सीजन देंगे। तो एयर की प्रेजेंस में अब यहाँ पर लास्ट स्टेप होगा, वो क्या होगी, हीटिंग। अब जरा देखो ध्यान देना, अब लास्ट स्टेप क्या हुआ, FeS है, इसकी हीटिंग हुई तो अगेन क्या बनेगा, FeO प्लस SO2। इधर से आपके पास क्या है, Cu2S। अब Cu2S कुछ एक तो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, क्या बना देगा, Cu2O। अब देखो कुछ Cu2S इसके ही Cu2O से रिएक्ट कर जाएगा, जो बना है यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन हो जाएगी ना। ये देखो जब आपका वही और उसके नॉन ऑक्साइड और से कर जाए, ये S है, ये यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये कर जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास Cu, अलग क्या हो जाएगा, SO2। तो और लास्ट में क्या होगा, ये जो आपके पास बचा हुआ है Cu2O, इसकी भी हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeO, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। तो आपके पास लास्ट में आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, Cu, कॉपर का और। तो ये आपके पास लास्ट स्टेप हुई। ठीक, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है। मैं एक बार दोबारा से इस प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूँ। देखो क्या होता है, सबसे पहले आपने कॉपर लिया, ठीक, कॉपर पाइराइट CuFeS2। अब कॉपर पाइराइट को आपने क्या किया, एक सबसे पहले पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी फ्रोथ फ्लोटेशन से कंसंट्रेशन कर दी, फिर उसकी रोस्टिंग की सो दैट वी कैन चेंज इट इनटू द ऑक्साइड फॉर्म। एक बार वो ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको करनी है रिडक्शन, लेकिन इसकी रिडक्शन इतनी आसान नहीं है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी, रिडक्शन में क्या होगा, पहले CuFeS2 कन्वर्ट होगा इसके सल्फाइड के ओर में, लाइक Cu2S एंड FeS। ठीक, फिर Cu2S एंड FeS उसी जो आपके पास फर्नेस है, दैट इज नोन एज रिवर्बरेटरी फर्नेस, जिसमें रोस्टिंग की थी, दोबारा से हीटिंग होगी, एंड दैट सल्फाइड और इन टू सम डिग्री, मीन्स कंप्लीटली नहीं, थोड़े अमाउंट में Cu2S एंड FeS कन्वर्ट हो जाएंगे उसके ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक, लेकिन कुछ Cu2S एंड FeS रहेगा। अब जो आपके पास बन गए थे Cu2O एंड FeO, उसमें से FeO को हम कैसे अलग कर लेंगे, बाय रिएक्टिंग विद द फ्लक्स। फ्लक्स कौन था, SiO2। तो आपके पास FeSiO3, फेरस सिलिकेट अलग हो गया, तो बचा क्या क्या आपके पास, अब वहाँ बचा था आपके पास ये रहा Cu2S, FeS एंड Cu2O, ये तीन चीज़ें बच गई थी आपके पास। फिर क्या किया था, इसको आपने डाल दिया था ब्लास्ट फर्नेस में। तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या डाला था आपने, एक कोक दिया था, कोक मीन्स कार्बन, ताकि रिडक्शन हो सके। ब्लास्ट फर्नेस में हमने क्या करनी है, रिडक्शन। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट हमें डिस्कस करना है, एक टर्मिनोलॉजी है स्मेल्टिंग। व्हाट इज स्मेल्टिंग, देखो मेल्टिंग से जुड़ा हुआ है स्मेल्टिंग।
मेल्टिंग मीन्स हीट करना, मेल्ट करना, इसी से जुड़ा वर्ड है। बट फ़र्क क्या है, स्मेल्टिंग का मतलब होता है जब हम किसी ऑक्साइड के ओर को कार्बन के साथ हीट करते हैं, तो इसको हम जनरली बोल देते हैं हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और यू कैन से रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड और रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड और इन बाय द कार्बन इज नोन एज स्मेल्टिंग। ठीक, तो हम बाय द हीटिंग प्रोसेस हमने क्या किया कि जो ऑक्साइड के ओर थे उनको कन्वर्ट कर दिया, उनको क्या कर दी थी, रिडक्शन। तो जब आपने एक ब्लास्ट फर्नेस में क्या लिया, कोक लिया, SiO2 लिया, SiO2 विल एक्ट लाइक अ फ्लक्स, देखना ध्यान आते काम आपके बातें, SiO2 विल एक्ट लाइक ए फ्लक्स। फिर आपने उसमें क्या क्या डाला, देखो मैं थोड़ा दोबारा से एक बार हल्का सा ले लेता हूँ। आपने उस ब्लास्ट फर्नेस में दोबारा से क्या डाल दिया था, फिर ब्लास्ट फर्नेस में बचा हुआ, देखो कुछ तो आपके पास ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया था, फिर बचा क्या था, FeS और Cu2S, इन सबको ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया। तो ब्लास्ट फर्नेस में ये तो कुछ कार्बन के साथ कन्वर्ट हो गया, तो क्या बन गया, कॉपर। ये आपका क्रूड कॉपर थोड़ा सा मिलेगा आपको, लेकिन ये भी ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन से रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन से रिएक्ट नहीं होएगा आपका सल्फाइड का, और ये बना देगा FeO प्लस S2O और ये Cu2O प्लस SO2। और दोबारा से अगर FeO जो आया है वो हमारा क्या है, FeO इज अ इम्प्योरिटी, तो इसको हम दोबारा से फ्लक्स से रिएक्ट करवा देंगे, स्लैग बनाकर अलग कर लेंगे दोबारा से, उसको लाइट जो होगा ये लाइट वेट होगा, इसको सरफेस से अलग कर देंगे, आपको मिल जाएगा Cu2O। ठीक, Cu2O मिला, और फिर अभी कुछ अमाउंट में अभी भी दोबारा से FeS एंड Cu2S प्रेजेंट है। ठीक है, और Cu2O की दोबारा हो जाएगी रिडक्शन कार्बन से, तो Cu बन जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास, FeS एंड Cu2S, इसको बोलते हैं क्या है, कॉपर मैट। और कॉपर मैट को आपने डाल देना है किसके अंदर, बेसेमर के अंदर, बेसेमर कन्वर्टर, एंड द प्रोसेस इज नोन एज बेसेमराइजेशन। और बेसेमराइजेशन में क्या होगा, इसको दोबारा से इसकी हीटिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बन जाएगा FeO को दोबारा रिएक्ट करवा दोगे SiO2 से, तो ये स्लैग की फॉर्म में दोबारा से अलग हो गया। और को जो आपके पास सल्फाइड का ओर है कॉपर वाला, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉपर के अंदर। पहले तो ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जो ऑक्साइड वाला है उसको हीट करोगे, या फिर उसके सल्फाइड के ओर से, मीन्स अगर आपने मान लो इसको ऐसे किया तो आपको Cu2O मिला, इसको फर्दर हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, Cu, या फिर इसको आप रिएक्ट करवा सकते हो विद द Cu2S, और क्या बन जाएगा आपके पास, अब Cu2S और Cuo, ये जो ऑक्साइड का ओर है जब इसके सल्फाइड के ओर से मिलेगा, ऑल्दो इट इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन, तो क्या होगा, यहाँ पर कॉपर अलग और SO2 अलग, तो इस तरीके से आपको कॉपर मिल जाएगा। एंड दिस कॉपर इज नोन एज क्रूड कॉपर। ये क्रूड कॉपर है, और रिफाइनिंग कैसे होती है वो कर चुका हूँ, रिफाइनिंग होगी इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वो हम कर चुके हैं रिफाइनिंग प्रोसेस में, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, वो हो चुका है। तो उसके बाद अब लास्ट स्टेप बचेगा रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, एंड नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखो ट्रिकी था कंसेप्ट, इसको 2 बार करवा दिया है। नाउ you complete this, and after this we'll start with the inorganic next chapter of the inorganic topic. Okay, thank you.